अब जब आप चुनाव में जाओगे 2024 में, अक्टूबर में होने हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद सेंटर के साथ ही हो जाएं, तो जब भी होगा, मई में होते हैं अक्टूबर में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे 5 चीज़ें आप मेरे को गिनवा जाओ जिनको लेकर आप जनता के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे। नंबर 1 चीज़ सुनिए, केंद्र सरकार का कृषि का बजट 5 गुना बढ़ा है 8.5 साल में। हरियाणा सरकार का कृषि का बजट 3.5 गुना बढ़ा है। नहरों का बजट जो है 3-4 गुना बढ़ा है। गौशाला का बजट आप खुद ही बता रहे हैं, 85% से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं हम पानी बचाने के लिए। खेत पानी के लिए किसाऊ डैम, रेणुका डैम, वो काम कर रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा फसल खरीदने वाला हरियाणा प्रदेश है। किसान को सीधी पेमेंट देते हैं। सबसे ज़्यादा बीमा, सबसे ज़्यादा मुआवजा हम किसान को देते हैं। आज मंडियां भरी हुई है। एमएसपी से खरीद किसी देश में सबसे अच्छी होती है तो हमारे यहाँ होती है। गरीबों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर वर्ग के लिए नीति बना के काम करते हैं। पहली बार मेरिट पर नौकरी मिलने लगी है। गरीब का रिक्शा वाला, जो रेडी वाला, गरीब किसान मजदूर के बच्चे को कभी समझ में नहीं आता था कि तुझे भी नौकरी मिल जाएगी। बदलियों के जो आपाधापी थी, तबादले की नीतियाँ थी, उसका साफ तरीका किया। मैं आपको 50 काम के, मैं 100 काम करा सकता हूँ। बिजली का हर साल रेट बढ़ता था, जब बजट आता था उससे पहले बिजली के रेट बढ़ेंगे। इस बार थोड़ा से फ्यूल सरचार्ज बढ़े हैं। 10-8.5 साल से बिजली के वही रेट है। हरियाणा में अगर किसी हमारी सरकार की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो ये 85% गाँव में 24 घंटे बिजली के रेट, हमने वो बिजली की व्यवस्था ठीक कर दी, 24 घंटे बिजली की। ये कोई छोटा काम है क्या? नीतियाँ बना के काम हमने किया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज हो महिलाओं का। व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को उसका हक घर बैठे मिले, बिचौलिए की ज़रूरत ना पड़े। और हमारे हरियाणा में कहते थे दबंगई या ठाडा, वो दिलवाएगा, उस व्यवस्था को तोड़ा है। और मैं कहता हूँ गरीब आदमी का आशीर्वाद, कमज़ोर का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। उसको पहली बार समझ में आया है कि हाँ, इस लोकतंत्र में तेरा भी हक है। जब से मोदी जी ने खाते खुलवाए बैंकों में, बैंक में जाता हुआ आदमी गरीब डरता था। आज बैंकों के, उनके खातों के अंदर सीधा पैसा आता है, चाहे वो किसान। ये सारी चीज़ें जो आप मुझे बता रहे हैं जी, चुनाव तक आम जनता तक पहुंचा देंगे? जनता ये आप समझते हो कि जनता बार बार हमें वैसे आशीर्वाद देती है। यूपी के चुनाव हुए और प्रदेशों के चुनाव हुए, और जो हमारे रास्ता रोकने वाले थे, 1.5 घंटा किसानों के मसीहा बन के बैठे थे, उन्होंने क्या पार्टी नहीं बनाई थी? क्या वो चुनाव नहीं लड़े थे? जो कहते थे कि किसान के मसीहा हम हैं, किसानों के भाग्य का फैसला हम करेंगे। किसकी? टिकैत साहब की बात कर रहे हो? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा। आपको जानकारी, तो आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या हालात, कंफ्यूज होंगे। क्या हालात की बात कर रहे हो? टिकैत साहब भी हमें कहते थे उत्तर प्रदेश में हरा के छोड़ेंगे। ये सलीम जी की बात कर रहे हो? बहुत सारे लोग थे साहब। योगेंद्र यादव की बहुत सारे लोग थे जी, जो योगेंद्र यादव जी की कहते थे हम तो गैर राजनीतिक हैं। और राहुल जी के साथ यात्रा में वो भी टी-शर्ट पहन के पीछे हो गए। और मैं तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देखिए, राहुल जी ने, मीडिया ने उठाया, यात्रा की, सारी चीज़ की, चलते रहे, 3 महीने चले। कश्मीर में जाके क्या बोले कि हमारी सरकार आएगी तो पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी। मतलब धारा 370 को दोबारा जिंदा करेंगे। उस धारा के वक़्त हमारे नौजवानों पर, हमारे जो सैनिकों पर पत्थर मारे जाते थे। 2014 से पहले भूल गए क्या आप? हर जगह खबर, हेडलाइन आती थी कि यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, यहाँ टेररिस्ट घुस गए, या ये घपला हो गया। इन 3 चीज़ के अलावा कोई चीज़ समाचार आते नहीं थे। आज दुनिया के अंदर मोदी जी का नाम है, भारत का नाम है। आपने यूक्रेन रूस की लड़ाई में देखा होगा, कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से 25,000 बच्चे, 2 देश युद्ध कर रहे हो और सेनाएं युद्ध बंद करके बच्चों को निकाल दें। 1.5-2 करोड़ भारतवासी बाहर रहते हैं। अब किसी से बात करके देखिए कि आज भारत के बाहर जो विदेश में रहता है उसका कितना सीना चौड़ा हो गया। हमारे सारी राजनीति पाकिस्तान भारत पे चलती गई। हम 90 करोड़ लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं, पाकिस्तान में 300 रुपये किलो आटा नहीं मिल रहा। ये आर्थिक जो चीज़ें हो रही है, लोग समझते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे से। चलिए, ये जो सारी चीज़ें गिना रहे हैं आप, हमें लग रहा है आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। सलाह पत्रकार के तौर पे ये देंगे कि कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। और नहीं है, क्योंकि जनता है, जनता 101 चीज़ और कहते सब हैं, जानती है। हम जनता को एक चीज़ कहते हैं कि हम मालिक नहीं हैं, हम सेवक हैं।
हम जनता के नौकर हैं। तो जब तक सेवक बने रहेंगे, बनके रहेंगे, जनता आपको हमारा काम ये है, आशीर्वाद देती असली रहेगी। मालिक जो है लोकतंत्र के अंदर जनता है, जी, हम उनके नौकर हैं। जी।